वेलकम बैक टू माय चैनल टीआरडी ओजी एंड पीएसआई एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रेलवे के वैसे कर्मचारी जिनको ऑन ड्यूटी चोट लग जाती है या फिर किसी प्रकार की डिजेबिलिटी हो जाती है, तो उस समय कौन कौन सा रेलवे का नियम लागू होता है और उस समय रेलवे कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं एवं छुट्टियां मिलती है। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं, यह नियम रेलवे बोर्ड द्वारा 23 अप्रैल 2019 को प्रकाशित किया गया है, जिसका लेटर संख्या RBE नंबर 64/2019 है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोर्ड। नंबर है EPNAI 2019/CPC/LE/2 टू जनरल मैनेजर्स प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल इंडिया रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। सब्जेक्ट है अमेंडमेंट इन द रेलवे सर्विस लाइब्रेराइज लिव्ड रूल्स 1949 कंटेंट इन चैप्टर 5 ऑफ इंडिया रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड IREC वॉल्यूम 1। इस लेटर में 4 रूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। रूल नंबर है 525, 526, 551 और 552। तो आज हम डिस्कस करेंगे 552 के बारे में, जिसमें लिखा है स्पेशल डिजेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फिकेटेड वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। द अथॉरिटी competent to grant leave may be grant work related illness and injury leave herein after referred to a WRIIL to a railway servant, whether permanent and temporary, who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of her or his official duties or in the consequence of her or his official position, subject to the provision contained in Rule 521 of these rules on the following condition, namely 1 नंबर में है द फुल एंड अलाउंस शैल बी ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ WRIIL। इसमें WRIIL का देखिए ऊपर लिखा है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव्स। 2 नंबर में है बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन WRIIL शैल बी गवर्न एज फ्लो। ए नंबर में है अ रेलवे सर्वेंट अदर देन ऑफ RPF/RPSF full form and allowance for the 6 months immediately following hospitalization and half pay for 12 months beyond the said period of 6 months. The half pay period may be commuted to full pay with the corresponding number of days of leave on half average pay debited for the employee leave accounts. B नंबर में है फॉर ऑफिसर RPF/RPSF full pay and allowance for 6 months immediately following the hospitalization and full pay only for the next 12 months. नेक्स्ट है C नंबर में फॉर पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर ऑफ द RPF/RPSF फुल पे एंड अलाउंस विथ नो लिमिटेड रिगार्डिंग पीरियड। इसके बाद है इसी में 3 नंबर में in the case of persons to whom the Workmen's Compensation Act 1923 applied, the amount of leave salary payable under WRIIL shall be reduced by the amount of compensation paid under the act। 4 नंबर में है no leave on average pay or leave on half average pay shall be created during the period the employee in on WRIIL। इस लेटर को हिंदी में बता दें। महाप्रबंधक/प्रधान वित्तीय सलाहकार सभी भारतीय रेलवे और उत्पादन इकाई। विषय है रेलवे सेवा उदारीकृत अवकाश। नियम 1949 में संशोधन। भारतीय रेलवे स्थापना कोड IREC खंड 1 के अध्याय 5 में निहित है। इस लेटर में 552 नंबर का जो रूल है उसका हिंदी बता दें। तो इसमें है चोट के लिए विशेष विकलांगता अवकाश एक रेलवे कर्मचारी को जो मिलता है। छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे रेल कर्मचारी चाहे अस्थायी या अस्थायी हो को काम करने से संबंधित स्वास्थ्य और चोट अवकाश यहाँ इसके बाद WRIIL के रूप में संदर्भित दे सकता है, जो बीमारी या चोट से पीड़ित है जो उसके प्रदर्शन के कारण या काम के दरमियान इन नियमों के नियम 521 में निहित प्रावधानों के अधीन
उनके आधिकारिक कर्तव्यों या उसके स्थिति के परिणामस्वरूप निम्नलिखित शर्तों पर आधारित सभी 1 नंबर में है, सभी कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने की पूरी अवधि के दौरान पूर्ण वेतन और भत्ते दिए जाएंगे WRIL के कारण। 2 नंबर में है, अस्पताल में भर्ती होने के बाद WRIL नियमानुसार शासित होगा। ए नंबर में है, एक रेलवे कर्मचारी RPF/RPSF के अलावा अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद 6 महीने के लिए पूरा वेतन और भत्ता तथा आधा वेतन 6 महीने की अवधि तक। अर्ध वेतन अवधि को कर्मचारी अवकाश खाते से डेबिट किए गए आधे औसत वेतन पर छुट्टी के दिनों की इसी संख्या के साथ पूर्ण वेतन में परिवर्तित किया जा सकता है। बी नंबर में है, RPF/RPSF अधिकारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद 6 महीने के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते तथा अगले 24 महीनों के लिए पूर्ण वेतन। सी नंबर में है, RPF/RPSF के अधिकारियों के पद से नीचे के कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते तथा अवधि के संबंध में कोई समय नहीं है। नेक्स्ट है 3 नंबर का, उन व्यक्तियों के मामले में जिन पर कारगर मुआवजा अधिनियम 1923 लागू होता है, WRIL के तहत देय छुट्टी वेतन की राशि अधिनियम के तहत भुगतान की गई मुआवजे की राशि से कम हो जाएगी। आगे है 4 नंबर में, औसत वेतन पर कोई छुट्टी या आधे औसत वेतन पर छुट्टी उस अवधि के दौरान जमा नहीं की जाएगी जब कर्मचारी WRIL पर है। इस तरह मैंने रेलवे के RBE लेटर 64/2019 के चिट्ठी के बारे में मैंने बताया। रेलवे से जुड़े अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।